उसने बोला टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी स्टडी करंट आई एंड माइनस आई रिस्पेक्टिवली, है ना। स्टडी मतलब कांस्टेंट करंट, ठीक है ना। देखिए स्टडी का मतलब क्या हो गया आपका, कांस्टेंट करंट हो गया, ठीक है ना। आई एन माइनस आई रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज डी, करेक्ट। तो डायग्राम बनाइए स्टूडेंट्स, यहां पे आइए, देखिए ये देखिए, देखिए बच्चों ये एक वायर है इस तरीके से, भाई इसमें करंट अगर ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में मान लीजिए जा रही है, ठीक, मतलब वाई एक्सेस की डायरेक्शन में करंट मान लीजिए जा रही है, तो दूसरी जो हमारे पास वायर होगी उसमें करंट नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई, बताइए मानते हो कि नहीं, ठीक बात है ना, ठीक है भाई, यही तो बोला है उसने, है ना भाई। कांस्टेंट करंट मैंने ले ली, मान लो 5 एम्पियर है और ये माइनस 5 एम्पियर है बस, और दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है। तो चेक करिए स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये जो आपका डिस्टेंस है वायर्स के बीच का, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना है, डी है, करेक्ट। ओके नाउ अब देखिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं यहां पर। उसने हमसे बोला एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पे जब हमने देखा, ठीक है, अब पॉइंट चार्ज क्यू, अब देखिए बच्चों क्यू है मतलब प्लस क्यू चार्ज है, इज एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू वायर्स इन द प्लेन ऑफ द वायर, ठीक। किसी टाइम पे हमने देखा तो जो क्यू चार्ज है वो वायर से इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि मिड पे है, आइए भाई बनाते हैं। इन द प्लेन ऑफ द वायर मतलब वायर जिस प्लेन में, वायर हमारे एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए, ठीक, तो भाई चार्ज भी मेरा एकदम यहां पर मिड में होगा प्लस क्यू, बताइए मानते हो ना इस बात को। अब देखो मतलब इस चार्ज की इस वाले वायर से डिस्टेंस और इस वाले वायर से डिस्टेंस इक्वल है, और कितनी है बच्चों, d/2 और d/2, नहीं समझे भाई, यहां आपका चार्ज रखा हुआ है ना, तो इस वायर से भी d/2 पे और इस वायर से भी ये d/2 पे। अच्छा वायर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वायर को हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग मानेंगे, ये आपको पहले से ही पता होगा, है ना, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वायर्स आपके कैसे हैं बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगे, ओके, ये इस तरीके से, करेक्ट। ओके नाउ अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कह रहा है इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जबरदस्त है बच्चों। कह रहा है जैसे ही आपने इसको देखा, जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो v है लेकिन वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वो इस प्लेन के, मतलब जैसे ही मैंने इसको देखा इस प्लेन के, इस बोर्ड वाले प्लेन के जिसमें वायर और चार्ज रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, मतलब या तो ये प्लेन से अंदर जा रहा होगा या तो ये प्लेन से बाहर आ रहा होगा, मानते हो कि नहीं, सही बात है कि नहीं भाई, या तो प्लेन से अंदर जा रहा होगा या तो बाहर आ रहा होगा, ठीक, मतलब या तो प्लेन के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी ऐसे होगी या तो बाहर होगी, मतलब कुछ इस तरीके से कि जो v वेलोसिटी होगी इसकी या तो वो प्लस k कैप में होगी, ठीक, या तो माइनस k कैप में होगी, बताइए कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए भाई, उसने बस परपेंडिकुलर बोला है तो या तो अंदर होगी या तो बाहर होगी, ठीक है भाई मान गए। अब आइए उसने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज एट द इंस्टेंट एट दिस इंस्टेंट, मतलब जैसे ही आपने इसको देखा पार्टिकल v वेलोसिटी से या तो प्लेन के अंदर जा रहा था या तो बाहर जा रहा था, तुरंत उसी इंस्टेंट पे आपको ये बताना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसी इंस्टेंट पे आपको स्टूडेंट्स ये बताना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड, भाई चार्ज, आपका चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स के कारण होगी, ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, ये वायर भी, इसको हमने बोला वायर 1 और इसको हमने बोला वायर 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे तो ये चलता हुआ जो चार्ज है, नहीं समझ पा रहा है भाई, दो वायर रखे, दोनों ने इस स्पेस में इसमें अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ना भाई, तो आप ये वाले पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि जैसे लग रहा है कोई क्यू चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स आपको निकालना आता है, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा था यहां पर, F इज इक्वल्स टू Q इन द ब्रैकेट v क्रॉस b से आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बताइए, ठीक। तो इसके लिए
सबसे पहले आइए जरा ध्यान से, मैग्नीट्यूड उसने हमसे पूछा है, तो बच्चों हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब ये बताओ, इनफिनाइट वायर है तो वायर नंबर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताइए? B1। B1 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1। अब जरा ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां पर फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा बताइए? म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन पाई, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी नहीं, एक्चुअल में पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? म्यू नॉट, भाई ये होता था ना, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, याद दिला दूं आपको, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट वायर है, तो ये वाले एंड से भी एंगल कितना होगा? 90, और ये वाले एंड से भी 90 और 90, थीटा 1 थीटा 2 दोनों हमारे पास 90 होगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो एक वायर के कारण यहां पे निकालिए और डायरेक्शन भी निकालिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा? देखिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, ये चार्ज रखा है वायर से, इसकी डिस्टेंस कितनी है? d/2। तो r की जगह आप कितना रखेंगे यहाँ पे? d/2, है ना। तो r की जगह रखा आपने d/2, और साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा बताइए? 2 टाइम्स साइन 90, है ना, 2 टाइम्स साइन 90, ठीक। 2 टाइम्स साइन 90 मतलब साइन 91, 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 हो जाएगा। फिर 2 1 जा और 2 2 जा, और ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। मानते हो कि नहीं बताओ? ठीक। अब बच्चों डायरेक्शन निकालिए। वायर नंबर 1 के कारण थंब वायर नंबर 1 पे रखेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही? अंदर की तरफ आ रही है, मानते हो कि नहीं? है ना। तो अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप में, ठीक, माइनस के कैप में, करेक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक। कोई डाउट है बताइए? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप 2 क्रॉस पे देख सकते हो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल आज डाउन रहेगा भाई। अब देखो जरा ये चीज इस तरीके से। नाउ अब B2 निकालिए जरा, सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जो सेकंड वायर है उसने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया? सेम बनाएगा भाई, चेक करो ना डिस्टेंस यहां से अभी आर कितना है आपका, ये वाले एंड का एंगल भी, ये वाले एंड का एंगल भी आपका कितना है? 90 90, तो सेम आपका आंसर आएगा, बस आपको डायरेक्शन निकालनी है, ठीक। तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई डी, और डायरेक्शन जरा निकालिए। इस पॉइंट पे वायर नंबर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, थंब अंदर, ये ऐसे घूम के फिंगर्स अंदर ही की तरफ तो आएंगी, है ना, तो भाई डायरेक्शन भी मेरे पास सेम हो रही है, मानते हो कि नहीं इस बात को? अब बताओ कि इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 के कारण, है ना, वो कितना हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए? भाई दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, दोनों वेक्टर्स डायरेक्टली, है ना, B1 प्लस B2 दोनों माइनस के कैप में, तो यहां से आ जाएगा बच्चों, कुछ मत करिए, बस दोनों के मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, भाई ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना आपका, ठीक, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी, ठीक, इतना हो गया। अब डायरेक्शन बच्चों माइनस के कैप, भाई नेट वेक्टर भी तो आपका माइनस के कैप में आएगा ना। अब एक खास बता दूं बात, बहुत ध्यान से चेक करिए, ये बताइए भाई कि इस पॉइंट पे जहां चार्ज रखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? क्रॉस, अंदर की तरफ, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। वेलोसिटी भी किधर है? या तो वेलोसिटी अंदर होगी, या तो बाहर, या तो प्लस कैप या तो माइनस कैप, चाहे जहां हो। ध्यान सुनिएगा, बहुत कान खोल के मैं डायरेक्ट बताने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, और अगर तुम वेलोसिटी को भी अंदर ले लोगे थोड़ी देर के लिए, मान लो भाई, मान लो वेलोसिटी अंदर है या तो बाहर, मैंने बताया था अभी आपको, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0, बोलिए हाँ, एंगल कितना हो जाएगा बताइए? 0, ठीक, एंगल 0 होगा ना भाई, ठीक, अंदर ही वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड नेट जो आ रहा है वो अंदर की तरफ ही है ना, B1 प्लस B2, बी नेट, बी नेट। तो अगर आप फोर्स निकालेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में फोर्स आएगा Q और V क्रॉस B, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो जब V B साइन 0 करोगे तो आंसर 0 ही तो आएगा। और वैसे भी पढ़ाया था वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स 0 आता है। केस नंबर 2 अगर आप सोचते हैं कि भाई जहां चार्ज आपका रखा है मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, ठीक, और वेलोसिटी अगर बाहर भी होती तो क्या ही फर्क पड़ जाता भाई, वेलोसिटी वेक्टर अगर हमारे पास बाहर की डायरेक्शन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी वेक्टर बाहर, प्लस के कैप की डायरेक्शन में।
तो दोनों के बीच में एंगल अभी भी कितना होता है 180, साइन 180 भी तो जीरो होता है, मतलब इस बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी बाहर, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए ना, तो वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, फिर भी हमारे पास फोर्स कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। तो इस कंडीशन में भी आपका फोर्स जीरो ही आता, बोलिए हाँ। ठीक, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जीरो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? एट द इंस्टेंट हमको फोर्स देखना है, तो फोर्स कितना होगा, जीरो। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।